देश की नरेंद्र मोदी सरकार नीट पेपर लीक मामले और देश में हो रही पेट्रोल डीजल गैस की कमी को लेकर पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पूरी सरकार इन दोनों ही मामलों पर पूरी तरह से फेल दिख रही है। 3 दिन हो गए, उसके बाद शिक्षा मंत्री का जवाब आया है और जवाब नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि नीट का पेपर फिर से कराया जाएगा और वह ऑनलाइन होगी। लेकिन इस घोटाले में शिक्षा माफियाओं के इस बदमाशी में कौन कौन शामिल है, बड़ी मछलियां कौन है और इसको अंजाम देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, गैस की कमी है, रसोई तक देशवासियों के संकट पहुंच गया है। लेकिन मोदी सरकार जब इस समस्या की शुरुआत हुई तब बंगाल से लेके तमाम राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चाबाहार से बाहर निकले जिससे समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन ये इसलिए बाहर निकले क्योंकि ट्रंप ने इन्हें आदेश दिया था। ट्रंप ने इन्हें कहा था कि आप उससे बाहर निकलो। अब इन्होंने ट्रंप के कहने पर पूरे देश के लोगों को संकट में डाल दिया है। आखिर क्या कारण है कि विदेशी ताकतों के सामने बार बार मोदी सरकार झुक रही है और अपने देश के लोगों की समस्याओं से समझौता कर रही है। हमारे देश के लोग डीजल के लिए परेशान हैं, पेट्रोल के लिए परेशान हैं, रसोई गैस के लिए परेशान हैं, नीट पेपर लीक को लेकर परेशान हैं। इस पर किसी तरह का जवाब देने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर सवाल करने लगी है। समय है कि देश की समस्याओं का मिलजुल कर सामना किया जाए, ना कि इस पर विपक्ष से सवाल किया जाए। और जब इससे भी पूरा नहीं पड़ता है तो अपने पाले हुए गोदी मीडिया को विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या मोदी सरकार आपकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर देश के पूरी जनता को सोचना चाहिए।